अस्सलाम वालेकुम जी। गर्मी आते साथ ही लोगों को बड़ा कंसर्न है कि हमें गोंद कतीरा जरूर ऐड कर दें। गोंद कतीरे के क्या फवायद हैं, कैसे ये वेट लॉस में हेल्प कर सकता है, मेल के लिए कैसे अच्छा है, फीमेल के लिए कैसे अच्छा है, क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैं इसका सबसे बड़ा आपको फायदा बता दूं कि ये वेट लॉस में कैसे हेल्प करता है और ये डाइट प्लान में हमें कैसे हेल्प करता है। गोंद कतीरा अगर आप ओवरनाइट सोक करके रखते हैं, ये अच्छा खासा फूल जाता है। जैसे इसबगोल फूल जाता है, जैसे चिया सीड्स, बेसल सीड्स फूल जाते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही फूल जाता है। और जब आप ये जेल सुबह उठ के पानी में मिक्स करके, नींबू पानी में मिक्स करके, अपनी किसी स्मूदी में मिक्स करके पीते हैं, तो ये आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है। अब ये फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है जिसके अंदर कैलोरीज बहुत कम है, तो होगा क्या कि आपका पेट भर जाएगा और आप मिनिमल कैलोरीज के साथ आपका पेट भर जाएगा, तो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस रहेगी, आपका पेट भरा रहेगा और इवेंचुअली आप कम कैलोरीज खाएंगे। तो गोंद कतीरा बेसिकली आपकी स्टाइटी को बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से आप कम कैलोरीज खाएंगे और आपका वेट उससे लॉस होना शुरू हो जाएगा। दूसरा फायदा जो हम कहते हैं कि ये हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, नो डाउट ये हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। जिन खवातीन को, जिन मेल को हड्डियों में कोई भी प्रॉब्लम है, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मॉडरेशन में। और ये कोई मेडिकल सोल्यूशन नहीं है। ये नहीं होगा कि आप गोंद कतीरा इस्तेमाल करते रहे और आपसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, आप उसके लिए कोई परहेज कर नहीं रहे, आप वो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं जो आपको मना है, और साथ गोंद कतीरा लेकर आप सोचेंगे अब तो मैंने मैजिकल पिल ले ली है। ऐसा नहीं होने वाला। ये बॉडी एक्स के लिए, बोन पेन्स के लिए अच्छा जरूर है, लेकिन ये कोई मेडिकल सोल्यूशन नहीं है बॉडी एक्स का। तीसरा, फीमेल को जिनको पीसीओएस का मसला है, बहुत सारी खवातीन कहती हैं कि जी हमें पीसीओएस है तो हमारा गोंद कतीरा जरूर ऐड करें। गोंद कतीरा आपको भी सिर्फ यही हेल्प करने वाला है कि ये आपका वेट रिड्यूस कराएगा। अगर आप ये सोचें कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करेगा, ये आपके हार्मोन्स को बैलेंस करेगा, ये डायरेक्टली इन दोनों में से कोई काम नहीं कर सकता। ये आपका सिर्फ वेट मैनेजमेंट में हेल्प करेगा, और ऑब्वियसली अगर वेट मैनेजमेंट आपकी हो जाएगी तो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बेहतर हो जाएगी और आपका पीसीओएस का मसला भी बेहतर हो जाएगा। सो डेफिनेटली इनडायरेक्टली ये पीसीओएस में हेल्प कर सकता है, लेकिन डायरेक्टली कोई भी स्टडीज को सपोर्ट नहीं करती कि ये डायरेक्ट पीसीओएस के लिए हेल्पफुल है। अब मेल हेल्थ की अगर हम बात करें, बिकॉज अक्सर लोगों को लगता है ये सेक्सुअल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, स्पेसिफिकली जब मेल्स की बात आती है, और वो उन्हें लगता है कि इसको लेने से स्पर्म काउंट या टेस्टोस्टेरॉन बढ़ जाता है। ऐसा भी स्टडीज अप्रूव नहीं करती। कोई भी स्टडी है, कोई भी स्टडी इस चीज को प्रूव नहीं कर रही है कि ये मेल हेल्थ के लिए इस तरह से अच्छा है। उसके लिए अश्वगंधा डेफिनेटली अच्छा हो सकता है, या और बहुत सारी चीजें हम उस केस के लिए रख सकते हैं, लेकिन गोंद कतीरे का मेल सेक्सुअल हेल्थ से कोई ताल्लुक नहीं है। ना फीमेल सेक्सुअल हेल्थ से कोई ताल्लुक है, ना मेल सेक्सुअल हेल्थ से ताल्लुक है। हाँ, जिनको कोलेस्ट्रॉल का मसला है, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज ये फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। हम जानते हैं कि जो फाइबर है वो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को नीचे लेकर आता है। तो जिनको कोलेस्ट्रॉल है या जिनको फैटी लिवर का मसला है, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। जिनको हाई ब्लड प्रेशर का मसला है, उनके लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज अगैन जो चीज फाइबर है वो हाई ब्लड प्रेशर की मैनेजमेंट पे डेफिनेटली हमें हेल्प करेगी। डायबिटीज मैनेजमेंट में बहुत अच्छा है, बिकॉज ये आपकी शुगर को एकदम स्पाइक होने से रोकेगा। अगेन फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, तो डायबिटीज की मैनेजमेंट में भी हेल्प करेगा। मीठे की क्रेविंग हो रही है, आप इसको कम दूध वाली स्मूदी बनाकर उसमें ऐड करके लेंगे, तो एक ग्लास स्मूदी, जहाँ हम जैसे मेरे जैसे लोग 5-6 ग्लास मिल्क शेक पी जाते हैं। अच्छा, आप लोगों को लगेगा मैं नहीं पीती, आप लोगों ने शायद मेरा बहुत पहले एक व्लॉग देखा, मैंने 36 आइसक्रीम के कप्स इकट्ठे खा लिए थे, एक वक्त था। तो मैं भी 5-6 ग्लास मिल्क शेक के, मैंगो मिल्क शेक मुझे बहुत पसंद है तो पी जाती हूँ। जहाँ हम जैसे लोग 5-6 ग्लास, अब ये नहीं है मैं रोज पीती हूँ, ये कभी एक एपिसोड आता है जहाँ हम जैसे लोग ये गलतियां कर लेते हैं, वहां पे अगर डायबिटिक पेशेंट अपने ये जो मिल्क शेक है इसमें गोंद कतीरा ऐड कर देगा, तो उसमें ऑब्वियसली 1 या 2 ग्लास से उसका पेट भर जाएगा और फ्रूट एंड मिल्क की मिकदार कम हो जाएगी और शुगर स्पाइक या शुगर के हाई होने के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। इसी के साथ साथ ये कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को साल साल कॉन्स्टिपेशन या बवासीर का मसला रहता है, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। रात को सोख करके लें। अच्छा, इसको इस्तेमाल का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। रात को सोख करके लें और सुबह उठ के अगैन अपनी ड्रिंक्स में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको इसके इस्तेमाल का तरीका भी बता दूं, और कौन लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते वो भी बता दूं। आपने गोंद कतीरा 1 to 2 टीस्पून, डिपेंड करता है आपको, 1 to 2 टीस्पून रात को 1 कप पानी में भिगो कर रख देना है। सुबह वो जेल निकाल कर बेशक अपनी स्मूदी में मिक्स कर लें, बेशक अपने योगर्ट जैसे दही खा रहे हैं तो उसमें मिक्स कर लें, बेशक दूध पी रहे हैं तो उसके अंदर मिक्स कर लें। मतलब आप जो भी ड्रिंक या जो भी चीज ले रहे हैं आप उसके अंदर वो ऐड कर सकते हैं, भले उसी वाटर के अंदर ये मिक्स करके, या आप एम्प्टी स्टमक ले लें। जैसे हम चिया सीड्स हम अपने पोरेज में भी
ऐड कर सकते हैं और हम वैसे भी चिया सीड्स खा सकते हैं। इसी तरह बस डायरेक्टली आप इसको पानी के साथ भी ले सकते हैं। अब मेरे जैसे लोग जिनको आईबीएस का मसला है, आईबीएस के पेशेंट्स के लिए स्पेशली अगर आपको आईबीएस टी है तो उसके लिए आपको गोंद कतीरा नहीं इस्तेमाल करना। आईबीएस का बहुत ही बुरा फ्लेवर आ सकता है। जिन लोगों को गट के इश्यूज रहते हैं, मैदे के मसाइल रहते हैं, आईबीएस भी है या कोई भी और मैदे का मसला है, उनको भी इसका इस्तेमाल बहुत केयरफुली करना है। अगर आप अपने बच्चे को दूध पिला रहे हैं यानी लैक्टेटिंग मदर हैं तो भी इसका इस्तेमाल बहुत ध्यान से करें, और अगर आप प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं तो भी आपको इसका इस्तेमाल जरा सोच समझ के और डॉक्टर से पूछ के करना है, यानी केयरफुली करना और एक्सेसिव नहीं करना। हाँ, आप कंसल्टेशन लेके उसमें 1/4 टीस्पून अगर आपको डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं या आपकी डाइटिशियन आपको कहती है 1/4 टीस्पून तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ज्यादा इसको ओवरडू ना करें। सो प्रेग्नेंट फीमेल्स ने, लैक्टेटिंग मदर्स ने, और अगर आपको कोई गट के इश्यूज हैं या आईबीएस की हिस्ट्री है तो इन लोगों ने इसको बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना है। और एक और एहतियात, इसको मेडिकेशन के साथ इस्तेमाल ना करें, यानी अगर आपने नाश्ता करके उसके ऊपर कोई दवाई खानी है तो उस नाश्ते में फिर गोंद कतीरा इस्तेमाल ना करें। कुछ लोगों को लगता है ये हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, जैसे मैं पहले कह चुकी हूँ, लोग इसको हड्डियों की दवाइयों के साथ मिक्स करके लेते हैं, वो भी नहीं करना। कोई दवाई कोई सप्लीमेंट के साथ आपने गोंद कतीरा नहीं लेना। शुक्रिया।